इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं सोच सकता था कि एक वर्चुअल सेक्सुअल प्लेजर के लिए बनाई गई वेबसाइट एक दिन $multi-billion की जाइंट बन जाएगी। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो ना तो एडवर्टाइजमेंट करता है और ना ही किसी तरह की पब्लिसिटी करता है। इन सब के बावजूद भी आज इस प्लेटफॉर्म पर 120 मिलियन से भी ज़्यादा यूजर्स मौजूद हैं और साथ ही इस प्लेटफॉर्म के जो क्रिएटर हैं वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर से कई गुना ज़्यादा पैसा कमाते हैं। ओनली फैंस एक ऐसा वर्चुअल वर्ल्ड है जहाँ पर लोग अपनी वर्चुअल बॉडी को सेल करके पैसा कमा सकते हैं। बहुत सारे टीनेजर अपनी फोटोज़ और वीडियोस सेल करके पैसा कमा रहे हैं, जिसका डार्क साइड ये है कि बहुत से लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं और कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्होंने सुसाइड तक कर लिया है। आखिर ऐसा क्या है इन प्लेटफॉर्म्स के अंदर जिससे लोग इस हद तक पागल हो चुके हैं कि लड़के अपना पैसा लुटाए जा रहे हैं और लड़कियों को डिप्रेशन और सुसाइड जैसी कंडीशन का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और स्वागत है आपका द इंटेंस सीक्रेट में। 2010 में टीम स्टॉकली अपने रिश्तेदार से कुछ पैसे उधार लेके ग्लैम वर्शिप नाम की एक वेबसाइट को शुरू करते हैं। ये ओनली फैन का एक डेमो वर्जन था, पर मार्केट में इंस्टाग्राम और स्नैपचैट के होने की वजह से ये फेल हो गया था। फिर टीम हार ना मानते हुए एक नई वेबसाइट की शुरुआत करते हैं जिसका नाम था कस्टम्स फॉर यू, एक ऐसी वेबसाइट जहां पर गर्ल्स कैम शो कर सकती हैं। वेबसाइट पर काफी लोग आए, लेकिन लोग वेबसाइट पर आते तो थे लेकिन मॉडल्स को देखकर उनके बाकी के सोशल अकाउंट्स पर कनेक्ट हो जाते थे। अगर देखा जाए तो ये वेबसाइट मॉडल के लिए तो फ्री ट्रैफिक जनरेट कर रही थी, लेकिन इससे वेबसाइट का कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा था। फिर साल 2016 में टीम एक नई वेबसाइट को लॉन्च करते हैं जो कि डिट्टो इंस्टाग्राम की कॉपी थी। बस एक फर्क था, जहां इंस्टाग्राम पर बस अटेंशन ही देनी होती थी, वहीं इस वेबसाइट पर यह अटेंशन परचेस करनी पड़ती थी। साथ ही जहां इंस्टाग्राम पर दुनिया भर की रेस्ट्रिक्शंस और कम्युनिटी गाइडलाइंस थी, वहीं ये वेबसाइट पूरी तरह से फ्री थी, यानी नो रेस्ट्रिक्शंस। इसके स्टार्ट होने के कुछ ही टाइम पर यह काफ़ी पॉपुलर हो गई और इसे देखते हुए एक इंडियन वर्जन भी लॉन्च हुआ जिसका नाम था जॉइन माई ऐप। कह सकते हैं कि ये वेबसाइट क्रिएटर्स के लिए पैसा बनाने वाली मशीन की तरह काम करती थी, लेकिन ये सुनने और देखने में काफ़ी कूल लगता है। वहीं इसकी एक ऐसी साइड भी है जो कि किसी को भी नहीं पता। तो ये समझने के लिए पहले हम ये जान लेते हैं कि ये वेबसाइट आखिर पैसा कैसे कमाती है। कोई भी फीमेल क्रिएटर जो इंस्टाग्राम, फेसबुक और स्नैपचैट इन जैसे प्लेटफॉर्म पर जो कंटेंट क्रिएट करती हैं तो उन्हें दो परेशानियों को झेलना होता है। पहला ये है कि इन सभी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से बहुत ही कम लोग हैं जो बहुत अच्छा पैसा कमा पाते हैं, और दूसरा इन सभी प्लेटफॉर्म पर रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। तो देखा जाए इस पूरे डोमेन पर अच्छा खासा इंटरप्शन था, तो इसी को खत्म करने के लिए सबसे पहले रेस्ट्रिक्शंस को हटाया गया और जो क्रिएटर हैं उन्हें एक ऐसा तरीका दिया गया जिससे वो और ज़्यादा पैसा कमा सकें, और इसी से ओनली फैंस और जॉइन माई ऐप जैसी वेबसाइट्स का बिजनेस शुरू होता है। ये क्रिएटर को मोनेटाइजेशन और रेस्ट्रिक्शन फ्री प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। आप एज ए क्रिएटर कुछ भी पोस्ट कर सकते हो जिसके बदले में या तो सब्सक्रिप्शन फीस या तो वन टाइम फीस अपने फैंस से चार्ज कर सकते हो। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो क्रिएटर अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं और उनके फैंस इसके बदले उन्हें पैसा पे करते हैं, और जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसका 80% कंटेंट क्रिएटर को दे दिया जाता है और 20% ये ऐप रख लेती है। लेकिन सवाल ये है कि कोई भी किसी को सिर्फ देखने के लिए आखिर पैसा क्यों खर्च करेगा। इन ऐप्स पर जो फीमेल क्रिएटर होते हैं वो अपने सोशल मीडिया हैंडल से ट्रैफिक जनरेट करके इन प्लेटफॉर्म्स पर लेके आते हैं, जहां पर बॉयज़ इन फीमेल को देखने के लिए अपना पैसा खर्च करते हैं, जिसके बदले बॉयज़ को वॉइस कॉल, न्यूड्स और भी बहुत कुछ मिल जाता है। इस वजह से लड़कों की जेब खाली होती जा रही है और गर्ल्स दिन ब दिन और ज़्यादा अमीर होती जा रही है। कैसे? ये एक इंडियन लड़की है जो कि जॉइन माई ऐप की एक कंटेंट क्रिएटर है। एक 10 मिनट की वीडियो कॉल का 7,000 चार्ज करती है। अब अगर यही लड़की दिन भर में 30 कॉल्स करती है तो इसकी रोज की कमाई 2,10,000 हो जाती है, और ये महीने के होते हैं 63 लाख रुपए। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन से लड़के हैं जो इतना खर्चा इस पर कर रहे हैं। इंटरनेट तो हर किसी के पास आज अवेलेबल है, फिर ऐसा क्यों? ये लड़के पानी की तरह क्यों पैसे बहाए जा रहे हैं? ये सब समझने के लिए हमें सबसे पहले लड़का और लड़की की साइकोलॉजी को समझना होगा, और दूसरा ट्रैप सिस्टम, यानी कैसे ये दोनों जाल में फंस जाते हैं। डोपामाइन एक हैप्पी हार्मोन है जो कि ये सब हमसे करवाता है। अगर आप इसे अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसे ज़रूर देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हर एक के पास इंटरनेट है, यानी फ्री में वो फोन देख सकते हैं, लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स ने लड़कों को एक ऐसी चीज़ दी जो आज तक उन्हें नहीं मिली थी, जिसे कहते हैं द गर्ल नेक्स्ट डोर वाइब, यानी जिसे आप डेली सोशल मीडिया पर देखते हैं, जो शायद आपके पास नहीं रहती है, उसका एक्सेस मिल जाना, जहां नॉर्मल वर्ल्ड में आप उससे बात तक करने के बारे में नहीं सोच सकते। बस कुछ पैसे खर्च करके आप उसके साथ वर्चुअली इंटीमेट हो सकते हैं। बिकनी पिक्स और वीडियोस इंटरनेट पर हर जगह पर मौजूद हैं,
लेकिन जिस लड़की को आप डेली इंस्टाग्राम पर देखते हैं उसकी न्यूड्स का एक्सेस मिल जाना एक अलग ही लेवल के डोपामाइन को हिट करता है और इसी वजह से आप जाल में फंस जाते हैं। अब आपको रिलेशनशिप की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को डेट करने की ज़रूरत नहीं है, खुद को इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, साथ ही अपनी पर्सनालिटी पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ज़रूरत है तो अपना लैपटॉप या पीसी ऑन करके कुछ पैसे खर्च करने की। ये सब आज देखने में बहुत खुशी मिलती है, लेकिन लंबे समय तक ऐसा होने पर जन्म देती है मडोना वोर कॉम्प्लेक्स को। ये कुछ इस तरह से काम करता है, इंसान खुद को हर चीज़ से दूर कर लेता है। उसको अब किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ से कनेक्टेड रहने में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे रिश्तेदार, फैमिली, वाइफ, गर्लफ्रेंड और सभी से डिटैचमेंट हो जाती है। फिर जन्म लेता है डिज़ायर, यानी डिज़ायर ऐसी लड़कियों की जिन्हें आप प्यार नहीं करना चाहते, बस प्लेजर चाहते हैं। और अगर हम उन फीमेल क्रिएटर की बात करें जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर काम करती हैं, तो उनकी साइकोलॉजी इन व्यूअर्स से भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। जो भी इन एप्लीकेशंस में काम करती हैं उनके दिमाग में एक ही चीज़ फिट हो चुकी है, कुछ ना करे बिना अमीर बनने की, लेकिन बस अपने शरीर को दिखाकर। वर्चुअली बॉडी सेलिंग लाखों लड़कों को डुबा रही है, जो लड़कों के अंदर एरोडाइन इंटीमेसी को जन्म देती है, यानी एक ऐसी आदत जिसमें कोई भी जिम्मेदारी ना होना, कोई मेहनत ना करना, ना ही कोई फीलिंग्स, ना ही कोई इमोशंस, बस सिर्फ लस्ट और लस्ट, जो हमें धकेल देता है एक ऐसे अंधेरे कुएं में जिससे निकलना नामुमकिन है। अब क्रिएटर्स और व्यूअर्स कैसे इस जाल में फंस जाते हैं, इसके 4 लेवल हैं और जैसे ही नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल पर पहुंचते हैं तो और भी ज़्यादा ये लेवल खतरनाक होते जाते हैं। सबसे पहला लेवल है एक्सपोजर। आप एज ए क्रिएटर बहुत सारे क्रिएटर्स को देखते हैं ज़्यादा पैसा कमाते हुए, फिर आप भी सोचते हैं कि इन जैसी ऐप्स के जरिए आपको भी अपना कंटेंट सेल करना चाहिए, जिसके बाद आप ज्वाइन हो जाते हो। आप लोगों को लाने के लिए सोशल मीडिया पर अट्रैक्टिव फोटोज़ और वीडियोस पब्लिश करोगे जिससे ट्रैफिक इन ऐप्स पर आ सके। अब आपके पास बहुत सारी पब्लिक आ चुकी है जो आपको पेड कंटेंट देखने के लिए पैसा देगी। लेवल 2 एडिक्शन। अब आपके लिए क्रिएटर कोई लड़की नहीं रही, अब वो आपका जुनून बन चुकी है। अब हर दिन उसको इंस्टा और स्नैपचैट पर चेक कर रहे हो कि उसने कुछ नया कंटेंट तो नहीं बनाया। जैसे ही कोई नया कंटेंट आएगा तो सोशल मीडिया पर पोस्ट जरूर करेगी और मैं इसे देखूंगा। आप हर समय लस्ट में ही रहोगे। अभी आपका हार्डकोर एडिक्शन बन चुका है। अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तब भी आप कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके पैसे लाओगे। लेवल 3 एस्केलेशन। अब आपका एक क्रिएटर से मन नहीं भर रहा, अब आप उसे देख देख कर बोर हो चुके हैं। अब आप अलग अलग लड़कियों को देखना चाहते हैं। अब आप और अलग क्रिएटर्स को फॉलो करने लगे हो। लाइव शोज, फोटोज, व्यूज, कॉल्स, न्यूड्स, हर किसी पर अपना खूब सारा पैसा खर्च कर रहे हैं। आपको खुद नहीं पता चलेगा आप लेवल 4 पर कब पहुंच जाओगे। लेवल 4 डिसेंसिटाइजेशन। अब आपका माइंड इस तरह से प्रोग्राम हो चुका है कि आपको किसी की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लैपटॉप और ढेर सारा पैसा। दोस्तों, हमारा शरीर गैप के ऊपर चलता है, यानी जनरल अडेप्टेशन प्रिंसिपल। मतलब आप जो भी कुछ करते हो उसी चीज़ को लेकर हमारी बॉडी उसी चीज़ को बढ़ा देती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप जिम में 5 दिन 10 किलो उठाते हो तो बॉडी इसकी आदत बना लेती है। और ये सेम चीज़ होती है जब आप इस तरह की एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करते हो। अब आप इंस्टेंट सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लूप के अंदर फंस चुके हो, जहाँ से शुरुआत होती है डिप्रेशन की, यानी कुछ करने का दिल ही नहीं करता, क्योंकि अब सक्सेस इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही मेहनत करने की ज़रूरत है। डोपामाइन तो बस लैपटॉप ऑन करते ही मिल जाती है। आप सोच रहे होंगे कि इन वेबसाइट ने सच में लड़कों की हालत ख़राब कर दी है, पर रुकिए, ये सिर्फ एक तरफ की ही कहानी थी। जो लड़कियां इन जैसी वेबसाइट्स पर काम कर रही हैं उनकी लाइफ इनसे भी बदतर हो चुकी है। वर्चुअल मार्केट में खुद को सेल करने की वजह से अपने फ्यूचर पोटेंशियल पार्टनर के सामने खुद को एक ऑब्जेक्ट यानी कोई चीज़ बना देती हैं। और अगर आप कोई सामान या चीज़ की तरह बिहेव करोगे तो दुनिया आपको ऑब्जेक्ट ही समझेगी। ये एक कड़वा सच है, पर ज़रा सा सोच कर देखिए, कोई आपके ऊपर अपना टाइम और मेहनत क्यों लगाएगा अगर आपका एक्सेस हज़ारों लड़कों के पास पहले से ही है और वो बस पैसा खर्च करके आपके साथ वो सेम मूवमेंट स्पेंड करते हैं जो कोई और इंसान कर रहा है। क्यों कोई अपनी एनर्जी और टाइम को वेस्ट करेगा? थोड़ा पैसा वो भी खर्च कर ले और वो भी आराम से ये सब कुछ कर ले। जो नई लड़कियां इन सब चीज़ों में एंटर करती हैं उनको ऊपर से देखने पर ये सब आसान काम लगता है, कुछ ना करके पैसा कमाना, लेकिन इसके पीछे बहुत बुरी रियलिटी है। पहली है इनसिक्योरिटी। ऐसे प्लेटफॉर्म्स में जब कोई लड़की रियल वर्ल्ड में आती है तो उसे इनसिक्योरिटी फील होती है, क्योंकि कोई उनसे बात नहीं करना चाहता, कोई उनके साथ बैठना पसंद नहीं करता, और अगर कोई आता भी है तो उसकी इंटेंशन बहुत गलत होती है। ये बहुत मुश्किल होता है उन लड़कियों के लिए जो किसी को ये नहीं बता सकती कि वो काम क्या करती हैं। ओनली फैन से भले ही आप कितना ही पैसा क्यों ना कमाते हो, लेकिन आप किसी को बता नहीं सकते
तीसरी है क्विक जजमेंट। इतने ज़्यादा लोग जज करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, और यही चीज़ डिप्रेशन का रीज़न बन जाती है। और सबसे लास्ट में आता है नो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। ऐसी ऐप्स की मॉडल्स के साथ कोई रिश्ते में आना नहीं चाहता, और अगर आता भी है तो ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाता, क्योंकि लड़कों की ये थिंकिंग है कि अगर इस लड़की का हज़ारों के पास पहले से ही एक्सेस है तो फिर ये मेरे लिए कैसे स्पेशल हुई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर आप इस तरह की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।